डिफेंस सेक्टर में भारत ने जिस तेजी से तरक्की की है, उसका लोहा एशिया से लेकर अमेरिका तक ने माना है। भारतीय सेना लगातार अपनी ताकत और हथियारों को और ज्यादा एडवांस कर रही है, चाहे आसमान हो या फिर जमीन या फिर समंदर। सेना के प्रहरी बाज की तरह वतन की सुरक्षा में चौकन्ने रहते हैं। और अब इसी कड़ी में एक बार फिर से भारत ने अपनी ताकत दुनिया को दिखाई है। इस बार हिंद महासागर में भारत के युद्धपोत गरजे हैं। दरअसल हिंद महासागर इलाके में भारतीय नौसेना की प्रमुख थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज यानी ट्रॉपिक्स का 2025 एडिशन चल रहा है। इस सैन्य ड्रिल में भारतीय नौसेना की सभी यूनिटों ने हिस्सा लिया है। इसके अलावा भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी इस ड्रिल में हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि ट्रॉपिक्स 25 का मुख्य उद्देश्य भारतीय नौसेना की कोर युद्ध कौशल को वेरीफाई और एकीकृत करना है। इसके अलावा इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए एक यूनिफाइड प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है, ताकि पारंपरिक, असीमित और हाइब्रिड खतरों के खिलाफ एक साथ देश की सुरक्षा को संरक्षित और सुरक्षित किया जा सके। आपको बता दें कि ट्रॉपिक्स 25 ड्रिल 3 महीने यानी जनवरी से मार्च 2025 तक चलेगी। ये मिलिट्री ड्रिल अलग अलग चरणों में होगी। दोनों बंदरगाह और समुद्र में भी ये अलग अलग तरह के साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जॉइंट एक्शन के दौरान हथियारों की सीधी फायरिंग और एम्फीबियस युद्धाभ्यास इसमें किया जाएगा। आपको बता दें कि इस मिलिट्री ड्रिल में भारतीय नौसेना के करीब 65 जहाज हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा इसमें 9 पनडुब्बियां और 80 से ज्यादा अलग अलग तरह के विमान समंदर में अपनी ताकत का दमखम दिखा रहे हैं। इसके अलावा इस सैन्य ड्रिल में भारत के 25 स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत भी समंदर में अपना दम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस मिलिट्री ड्रिल में विशाखापत्तनम और कोलकाता कैटेगरी के विध्वंसक कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा फाइटर जेट्स में MiG-29K, P-8I, हेले सी गार्डियन और MH-60R हेलीकॉप्टर समंदर के आसमान में गरज रहे हैं। आपको बता दें कि इस ड्रिल का मुख्य उद्देश्य सेना के तमाम धड़ों में कोऑर्डिनेशन और जॉइंट एक्शन को और मजबूत करना है। इसके साथ ही एयरफोर्स, आर्मी और भारतीय तटरक्षक बल भी इस ड्रिल में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं।
इसमें सुखोई 30, जागुआर, C-130, फ्लाइट रिफ्यूलर, AWACS विमान, एक इन्फेंट्री ब्रिगेड जिसमें 600 से ज्यादा सैनिक शामिल हैं और 10 से अधिक ICG जहाज और विमान भी हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये ड्रिल टारगेट पर सटीक हमला, युद्ध की प्रभावशीलता और एक चलते फिरते यानी गतिशील माहौल में विश्वसनीय जॉइंट ऑपरेशन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इस ड्रिल के जरिए भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हमारी सेना समंदर में किसी भी वक्त और कहीं भी जरूरत पड़ने पर तुरंत समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मुस्तैद रहे।